दोस्तों, आज हम मास महाराजा रवि तेजा की सुपर हिट मूवी टाइगर नागेश्वर राव के कुछ बिहाइंड द सीन्स, शूटिंग लोकेशन और ऐसे अननोन फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनिकेत निकम क्रिएशंस पर। नंबर 1, बिल्डिंग ऑफ स्टुअर्टपुरम सेट। इस मूवी की शूटिंग के लिए मेकर्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था स्टुअर्टपुरम गांव के 1970 के दौर को रिप्रेजेंट करना। टाइगर नागेश्वर राव 1970 के दशक में एक बहुत बड़ा लुटेरा हुआ करता था। उसके जीवन की रियल स्टोरी, स्टुअर्टपुरम गांव से जुड़ा हुआ पूरा इतिहास, इस पर हम एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। उसके लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या फिर इस वीडियो के एंड पर स्क्रीन में भी डाल देंगे। मेकर्स को 1970 के दशक में घटी घटनाओं को इस स्क्रीन पर उतारना था। मूवी देखते समय ऑडियंस को स्टुअर्टपुरम गांव की रियलिस्टिक फीलिंग आए, इसलिए आर्ट डायरेक्टर ने तेलंगाना के शमशाबाद सिटी के पास 5 एकड़ खाली जमीन पर गांव के एक पूरे सेट को बनवाया था। इसी सेट पर मूवी का मोस्ट ऑफ द पार्ट शूट हुआ था। उस गांव में मिट्टी से बने पुराने घर थे, लकड़ी से बने झोपड़े थे, कच्ची सड़कें थीं। ये सब आर्ट टीम को सेट पर भी हूबहू दिखाना था। इसके लिए उन्होंने अच्छे से प्लान करके पूरे गांव का एक प्रोटोटाइप बनाया। उस प्रोटोटाइप के अकॉर्डिंग फिर गांव का सेट बनाने का एक्चुअल काम शुरू हुआ। गांव का परफेक्ट माहौल दिखाने के लिए पूरी टीम ने कड़ी मेहनत की थी ताकि लोग मूवी देखते समय एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सके। ये सब करते समय उन्होंने इस बात का भी पूरा ध्यान रखा था कि उस गांव के इतिहास के साथ कोई छेड़खानी ना हो। सभी घरों की दीवारें, फ्लोर्स, चूल्हे और बाकी कई सारी चीजें मिट्टी से बनवाई गई थी। इस पूरे सेट पर उन्होंने बड़े बड़े रेडीमेड पेड़ भी लगाए थे ताकि वो सेट एक कंप्लीट गांव जैसा ही दिखे। आज भी हमें कुछ कुछ गांवों में कुएं के साथ साथ हैंडपंप्स भी देखने को मिलते हैं। सेट बनाते समय इस डिटेलिंग का भी टीम ने पूरा ध्यान रखा था। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके लिए उन्होंने सेट पर एक नकली कुआं और पास में एक हैंडपंप भी लगवाया था। इतना सुंदर और परफेक्ट सेट सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत और प्लानिंग के बलबूते पर ही बनाया जा सकता है, isn't it? डायरेक्टर वंशी ने टाइगर नागेश्वर राव इस मूवी को 2017 में ही अनाउंस कर दिया था। मास महाराजा रवि तेजा से भी पहले इस रोल को राणा दगुबती और नानी इन दोनों को अप्रोच किया गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो ये मूवी साइन नहीं कर पाए। बाद में 2021 में डायरेक्टर वंशी रवि सर को मिले। उस वक्त रवि सर उनकी खिलाड़ी मूवी की शूटिंग में बिजी थे। जैसे ही वंशी सर ने उन्हें ये कहानी सुनाई, वो काफी इम्प्रेस हुए और उन्होंने तुरंत ही मूवी के लिए हाँ कर दी। एक इंटरव्यू में रवि तेजा सर ने बताया कि डायरेक्टर वंशी ने इस मूवी के लिए काफी मेहनत की थी। उन्होंने पूरे 4 साल इस मूवी को समर्पित किए थे। उसमें उन्होंने 2.5 साल सिर्फ रिसर्च करने में ही लगा दिए ताकि इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो और साथ ही साथ मूवी के कैरेक्टर्स भी अच्छी तरह डेवलप हो सके। पूरे 6 महीने इस मूवी के प्री प्रोडक्शन पर काम किया था और इसकी शूटिंग कंप्लीट करने के लिए टीम को पूरा 1 साल लगा था। नंबर 2, ट्रेन रॉबरी सीन। ककीनाडा से मद्रास जाने वाली सरकार एक्सप्रेस ट्रेन में 20 टन अनाज जा रहा था। वो अनाज लूटकर नागेश्वर राव को तूफानों से पीड़ित गरीबों में बांटना था, लेकिन असली चुनौती ये थी कि इस काम को उसे गोदावरी ब्रिज पर सिर्फ 4.5 मिनटों में ही करना था। इस सीन को परफॉर्म करने के लिए मेकर्स ने हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक स्पेशल सेट लगवाया था। इस सेट पर ट्रेन के डिब्बे, एक बड़ा पानी का पूल और 2 बोट्स रखी थी। ये पूरा सीन असल में ग्रीन पर्दे के सामने शूट हुआ था। बाद में उसे VFX और CGI टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ इस प्रकार क्रिएट किया गया था। उसी शूट के कुछ BTS क्लिप्स हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब क्योंकि ये एक्शन मूवी है तो इसके कुछ एक्शन सीन्स करते वक्त रवि तेजा इंजर्ड हुए थे। बाद में जब वो रिकवर हुए तब आगे का शूट रिज्यूम किया गया था, लेकिन तब तक शूटिंग कंप्लीटली रुकी हुई थी। जैसा कि हम जानते हैं, टाइगर नागेश्वर राव ये रवि तेजा की पहली पैन इंडिया मूवी है और ताज्जुब की बात ये है कि इसके हिंदी वर्जन के लिए खुद रवि तेजा सर ने ही डब किया है, लेकिन सिर्फ थिएट्रिकल वर्जन में ही हमें इनकी आवाज सुनने को मिलती है। जो हिंदी वर्जन RKT यूट्यूब चैनल पर हमें देखने को मिल रहा है, उसमें रवि तेजा सर को आवाज दी है डबिंग आर्टिस्ट अमर बाबारिया ने। नंबर 3, फर्स्ट लुक लॉन्च ऑन ग्रैंड स्केल।
जिस तरह से मेकर्स ने इस मूवी के फर्स्ट लुक को लॉन्च किया है, ऐसा शायद ही पहले किसी ने किया हो। इस ग्राउंड ब्रेकिंग फर्स्ट लुक लॉन्च इवेंट के लिए मेकर्स ने एक ट्रेन हायर की थी। उनकी टीम ने दिन रात एक करके उस ट्रेन के ऊपर इस मूवी के पोस्टर पेंट किए थे। इन पोस्टर्स से मेकर्स ने ऑडियंस को टाइगर नागेश्वर राव की दुनिया को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी। उस ट्रेन में पैसेंजर्स को बिठाकर ट्रेन को राजामंद्री सिटी के हेवलॉक ब्रिज पर रोका। उस ब्रिज को पटाखों और जैंडों से डेकोरेट किया गया था। कलर गन्स का इस्तेमाल करके हवा में कलर्स उड़ाए गए थे। फिर उसी ब्रिज पर इस मूवी के फर्स्ट लुक वाले बड़े पोस्टर को सबके सामने लॉन्च किया गया। ये पोस्टर देखने के बाद लोगों में मूवी को लेकर एक अलग ही खुशी और एक्साइटमेंट देखने को मिली थी। नंबर 4, रियल बॉम्ब एक्सप्लोजन ऑन सेट। इस एक्शन सीन में देखिए नागेश्वर के साथ ये 4 आदमी कैसे सबको मारकर कंधे पर ले जा रहे हैं। इसे कुछ इस प्रकार शूट किया गया था। रवि तेजा सर के पीछे जो बॉम्ब एक्सप्लोजन होते हुए दिख रहा है वो शूट के वक्त रियल में किए गए थे। और देखिए साइड से ये फायर मशीन कैसे आग छोड़ रही है। नंबर 5, डेब्यू ऑफ बोथ द एक्ट्रेसेस इन तेलुगु इंडस्ट्री। गायत्री भारद्वाज ने इस मूवी के साथ तेलुगु इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया है। उन्होंने मनी यानी कि टाइगर नागेश्वर राव की वाइफ का रोल निभाया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि रवि तेजा सर के साथ काम करने से पहले वो बहुत ही डरी हुई थी और नर्वस भी फील कर रही थी, क्योंकि वंशी सर ने उन्हें बताया था कि तुम एक बड़े और एक्सपीरियंस स्टार के साथ काम कर रही हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा टेक्स नहीं मिलेंगे। सो शूट पर आते वक्त अच्छे से प्रिपेयर करके आना। द स्कैरी पार्ट वाज द एक्टिंग बिट, क्योंकि वामसी सर हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे डरा के रखा हुआ था कि तुम्हें टेक्स नहीं मिलेंगे, इतने बड़े स्टार के साथ एक्ट कर रहे हो, अच्छे से लाइंस याद करके आना, बी सीरियस अबाउट इट। तो वो थोड़ा डर, उन्होंने खौफ बिठाया हुआ था। तब सेट पर रवि तेजा सर ने गायत्री को काफी सपोर्ट किया था। उस वक्त सिर्फ एक्टिंग पे फोकस किया और सर ने एक्टिंग पे बहुत ज़्यादा हेल्प की। यहाँ मणि ने एक बच्चे को जन्म दिया था। इस पूरे सीन की शूटिंग कुछ इस प्रकार की गई थी। मणि एक खटिए पर सोई हुई है और लेबर पेन की वजह से चिल्ला रही है। इस सीन को कैसे क्रेन कैमरे का इस्तेमाल करके शूट किया था आप देख सकते हैं। इस मूवी को कंप्लीट करने के लिए गायत्री ने 2 चैलेंजेस फेस किए। पहला, वो फर्स्ट टाइम तेलुगु डायलॉग्स बोल रही थी, इसलिए उन्हें प्रिपरेशन करते समय काफी स्ट्रगल करना पड़ता था। दूसरा, उन्होंने इतने बड़े सेट पर इतने क्राउड के सामने पहली बार कैमरा फेस किया था। इतने लोगों के सामने एक्टिंग करने के लिए भी उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। नुपुर सैनन की भी ये फर्स्ट मूवी थी। उन्होंने सारा का ये रोल इतना बखूबी निभाया था कि इस रोल के लिए ऑडियंस की तरफ से उन्हें काफी प्यार मिला है। नंबर 6, सीआई मौली एंड नागेश्वर की फाइट। सर्कल इंस्पेक्टर मौली ने नागेश्वरा के सामने एक लड़की के पेट पर लात मारी थी। तब उन दोनों में बहुत बड़ी फाइट हुई थी। उस फाइट में नागेश्वरा ने मौली की एक आंख फोड़ दी थी। तब से वो एक आंख से अंधा हो गया था। ये सीआई वाला रोल प्ले किया था जिशु सेन गुप्ता ने। एक आंख से अंधा दिखने के लिए उन्होंने आगे की शूटिंग एक आई लेंस लगाकर कंप्लीट की थी। इस बिहाइंड द सीन में वो उसी आई लेंस को लगा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को चुनौती देकर उनके ऑफिस जाना और चेन्नई जैसे सेंट्रल जेल से भागना, ये दोनों काम अगर सच में टाइगर नागेश्वर राव ने किए थे तो भाई मानना पड़ेगा कि बंदे में दम था। खैर, आपने ये मूवी अभी तक देखी या नहीं? अगर देखी तो आप इसे 10 में से कितनी रेटिंग दोगे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और हमारी अगली आने वाली वीडियो में आप कौन सी मूवी के बिहाइंड द सीन्स देखना पसंद करेंगे, ये भी हमें बताएं। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।